पंजाब का पहला लिवर इंस्टीट्यूट है वो मोहाली में आज से खुलने जा रहा है। क्या कुछ इसमें खासियत रहने वाली है, ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अगर हम बात करें उत्तर भारत में दिल्ली के बाद ये पहला इंस्टीट्यूट बन गया है, क्या खासियत है इसमें, क्या कुछ खास है? ये जैसे आपने कहा ना कि उत्तर भारत में ये जो एक दो ही हैं, मतलब एक पहले दिल्ली में था जो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, और दूसरा ये है। ये यूनिक इंस्टीट्यूट है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी का ब्रेन चाइल्ड है। तो अभी आप जैसे देख रहे हो कि लिवर की और किडनी की डिजीज़ बहुत बढ़ रही हैं और उससे पेशेंट्स का खर्चा भी बहुत होता है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो उनको अपने पास से खर्चा करना पड़ता है, उसकी वजह से लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो इसके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट, जिसमें लेटेस्ट, इसमें सारा कुछ लेटेस्ट है। जैसे ही पेशेंट आएगा, अगर सपोज पेशेंट को मतलब लिवर का सिरोसिस है, उसको बहुत जल्दी डायग्नोज किया जा सकता है। शुरू में जब वो मतलब उसको क्योरेबल, मैं कह सकता हूँ क्योरेबल है, ट्रीटेबल है, तो उस स्टेज पे उसको डायग्नोज किया जा सकता है। जो कोई एमरजेंसी है उसमें पूरा इसका जो है लिवर डिजीज से रिलेटेड जो आईसीयू है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। इंडोस्कोपिक सर्जरीज़ हैं और इसमें जो इंडोस्कोपी है का यूनिट है, उसमें सपोज पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है अंदर, तो उसका डायग्नोज करना है, उसको ट्रीट करना है, तो वो ऑन द स्पॉट हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे ईआरसीपी कहते हैं, जहाँ सी आर्म है, जो पेशेंट के अंदर बाइल डक्ट में स्टोन्स हैं, मतलब गाल ब्लैडर का इशू है, पैनक्रियाज का इशू है, तो वहाँ तक हम बिना मेजर सर्जरी के पहुँच सकते हैं। जहाँ के पहले पेशेंट को जब हम ओपन सर्जरीज करते थे, पेशेंट को 1 हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था। अभी इसमें उसके बाद जो हमारे इंडोस्कोपिक सर्जरी शुरू हुई, तो पेशेंट को हमने ओवरनाइट जहाँ 2 या 3 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। तो इसमें तो सेम डे पेशेंट को भेज सकते हैं। उससे पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से भी पेशेंट बचेगा, जो वहाँ पे रह के इन्फेक्शन होती है, क्योंकि हॉस्पिटल जो एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन होती है बहुत रेजिस्टेंट होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होती हैं। और पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम होगा तो उसका खर्चा भी कम होगा। हाँ, बिल्कुल जी। एक और बड़ी बात, अगर हम पंजाब सरकार की बात करें, फोकस है वो ज़्यादातर स्वास्थ्य पर रहा है। इससे पहले ही अगर हम बात करें, जो क्लिनिक्स खोले गए थे, आपको लगता है ये एक तरह से माइलस्टोन होगा? क्योंकि पंजाब में लगातार जो केसेस हैं, खासतौर पे लिवर के, वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हाँ, लिवर के भी हैं, किडनी के भी हैं। जैसे आपने कहा कि पहले हमारा आम आदमी क्लिनिक का था, वो उसको प्राइमरी केयर कहते हैं। चाहे सीएम की योगशाला है और आम आदमी क्लिनिक है, वो हमारा फर्स्ट लेवल था। उसमें प्राइमरी केयर में हमने वो किया, उसने रेवोल्यूशनाइज किया कि 1 करोड़ लोगों का, तो जो बीमारी का जो 95% लोग हैं, उनका उनका संबंध आम आदमी क्लिनिक से है। वहाँ गए, खांसी, जुकाम, बुखार और जो भी कोई ब्लड प्रेशर, शुगर है, उसका इलाज हो गया। नहीं, ब्लड प्रेशर शुगर का इलाज नहीं करोगे तो गुर्दे फेल हो जाएंगे, फिर पेशेंट आएगा, कितना महंगा इलाज है। उसके साथ साथ अगर हम इस ओवरऑल इंस्टीट्यूट की बात करें, सर, कितना कुछ खर्चा है इसमें हुआ है? थोड़ा नॉइस आएगी। सर, दूसरे ओवरऑल। दूसरे नहीं, हाँ। मैं बताता हूँ। दूसरे लेवल पे जो है वो है सेकेंडरी केयर, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिवीजन हॉस्पिटल है। उसमें पटियाले में जैसे हमने मतलब उसमें वेंटिलेटर और जो कार्डियक मॉनिटर, आईसीयू शुरू किया, वो भरा पड़ा है। मतलब अभी मतलब 1-2 दिन में मैं मोहाली में शुरू करने जा रहा हूँ। सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है सेकेंडरी केयर में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और इंटेंसिव केयर यूनिट वो सेटअप करेंगे। और टर्शियरी केयर में ये है हमारे 4 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें। और ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये उससे भी ऊपर है। मतलब टर्शियरी केयर का जो टॉप एंड है उस पर है। इसमें सारी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जो इक्विपमेंट यहाँ पे है, ये आपको नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली से आगे कहीं नहीं मिलेगी। मालूम ना, सारी यहाँ पे एआई इनेबल्ड है, बहुत सारी इक्विपमेंट जो इंडोस्कोपिक है। अगर आपने कैंसर का सैंपल लेना है तो आपको आप अंदर देख रहे हो कहाँ से सैंपल लेना है, कहाँ से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वो आपको एआई से पता चलेगा। उसका जहाँ कि उसका मैक्सिमम चांस है कि वो टेस्ट पॉजिटिव आने के उसके, क्योंकि वो जो टिश्यू एल्गोरिथम होते हैं उसको स्टडी करके फिर बताएगा एंडोस्कोप के, यहाँ से सैंपल लो आप। यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उसका भी इस्तेमाल किया गया। सर, ओवरऑल खर्चे की अगर हम बात करें, कितना कर खर्चा है? 50 करोड़ कितना? 40 करोड़। हाँ, ये जो सारा अगर बिल्डिंग सारा कुछ अगर जगह लगाएं फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो इक्विपमेंट का कॉस्ट है वो 40 करोड़ के करीब है, इसका 40 करोड़ के। अभी और बहुत सारी मशीनें आनी हैं। जो आपकी ईआरसीपी मशीन है, उसकी अकेली की कॉस्ट कितने करोड़ है? 7 करोड़ की एक मशीन है। ऐसे कोई मशीन 7 करोड़ की है, कोई 8 करोड़ की है, 10 करोड़ की है। दीज आर लेटेस्ट मशीन। फाइब्रोस्कैन जो हमारे पास लेटेस्ट है, इंडोस्कोप हमारे पास लेटेस्ट है, जो और तो आपको नॉर्थ इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें, किस तरह से इंस्टीट्यूट काम करेगा, हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह भी है, ये फॉर्मर पीजीआई के एचओडी भी रहे हैं। सर, क्योंकि अगर हम केयर की बात करें, ख़ास तौर पे पीजीआई में जिस तरह से पेशेंट्स बढ़ता था,
यहाँ पर आपको किस हिसाब से लगता है कि पेशेंट को मदद मिलेगी इस इंस्टीट्यूट से? यहाँ पे एक तो हम पेशेंट केयर के लिए हमारा लिवर आईसीयू अरेंजमेंट है. वी हैव 20 बेडेड आईसीयू हेयर बिकॉज दीज पेशेंट्स आर क्वाइट सिक. दूसरा, उनकी केयर के अलावा अल्टीमेटली दीज पेशेंट्स विल रिक्वायर द लिवर ट्रांसप्लांट विच वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट. इट मे टेक सम टाइम बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लिवर ट्रांसप्लांट. And then we will also have the DM and MCH courses. These are the courses which are being run in the different medical colleges or the institutes. And then we will be doing the research as well. So these are three components. We will have the patient care, teaching as well as research. ठीक है सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि ख़ास तौर पे पंजाब से जो लिवर के केसेस हैं, लिवर के बीमारी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है हाल ही के सालों में काफ़ी बढ़ोतरी की. सर क्या कारण मानते हैं? इसका रीज़न, सबसे पहला रीज़न है अल्कोहल. दूसरा रीज़न है हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी. तीसरा रीज़न है फैटी लिवर डिसीज़. और फैटी लिवर डिसीज़ खाली खाने से नहीं होता, उसका एक बड़ी वजह है, एक तो वेट, दूसरा डायबिटीज़. बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज़ की हिस्ट्री पता लगती है, सिरोसिस पहले पता लग जाती है, उसके बाद अगर ट्रेस करते हैं तो पता लगता है कि ये डायबिटीज़ की वजह से हुआ है. बहुत सारे पेशेंट्स को फ़ायदा हो रहा है. इससे एक चीज़ ये आ गई है कि जैसे ही हम पेशेंट को देखते हैं, अगर ओवरवेट है, उसके बाद उसको ट्रेस करते हैं, उसके बच्चों को डायरेक्शन मिल जाती है कि अब आपने ना तो अल्कोहल पीना है और ना ही ये फैटी डाइट खानी है और ना ही आपने जो है ये एक्सरसाइज छोड़नी है. आप डाइट इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है और अल्कोहल बंद रखना इम्पॉर्टेंट है. ये सारी चीज़ें करेंगे तो लिवर आपका बचा रहेगा. यानी सीधे तौर पर एक अच्छी खबर है पेशेंट्स के लिए. तो यानी कि पंजाब का पहला, और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो लिवर से ग्रसित मरीज़ है उनका इलाज है वो अब मोहाली में हो पाएगा. वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, मोहाली.